नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मातृ कलाल। 150 गांव 150 खबर की शुरुआत करते हैं नागौर जिले की खबर के साथ। नागौर जिले के आलमियाबाद से अजमेर जाने वाली सड़क की आखिरकार स्थानीय प्रशासन ने सुध ली है। टूटी सड़क को लेकर ग्रामीणों को हो रही परेशानी से निजात मिल गई है। इसको लेकर ग्रामीणों के बढ़ते विरोध को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने आलमियाबाद से अजमेर जाने वाली सड़क की मरम्मत का काम भी शुरू करा दिया। नागौर जिले के थामला गांव में थामला पुलिस की सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया। थामला थानाधिकारी भंवरू खां की मौजूदगी में आयोजित सीएलजी की बैठक में ग्राम में बढ़ती चोरियों, त्योहार के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने सहित कई विषयों पर चर्चा की गई। नागौर जिले के ददवाड़ा गांव में आरोग्य राजस्थान अभियान के तहत स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। अटल सेवा केंद्र पर आयोजित आरोग्य राजस्थान शिविर में ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की गई और जांच के दौरान सामने आई बीमारियों को लेकर इलाज की सलाह भी दी गई। नागौर जिले के इंद्रावन गांव में प्रभारी मंत्री अजय सिंह किलक ने ग्रामीणों से रूबरू होकर जन समस्याएं सुनी और ग्राम क्षेत्र की हर समस्या के समाधान का ग्रामीणों को भरोसा दिलाया। इस अवसर पर इंदावन पर सरपंच नंदाराम मेहरिया ने ग्राम क्षेत्र के विकास को लेकर प्रभारी मंत्री अजय किलक को मांग पत्र के माध्यम से अवगत कराया। नागौर जिले के रुण गांव की खाद बीज कार्यकारिणी का गठन किया गया। खाद बीज कार्यकारिणी के गठन के बाद नवनियुक्त ग्राम अध्यक्ष श्याम सुंदर ने खाद बीज व्यापारियों की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। श्रीगंगानगर जिले के 41 आरबी में स्थित पर्व आसरा के मानसिक बेसहारा लोगों को पूरे जिले का भ्रमण कराया गया, जिससे उनमें उम्मीद की किरण जागी है। इन मानसिक रोगियों का गांव के लोगों ने स्वागत किया। श्रीगंगानगर जिले के गांव दुर्गापुरा में एक परचून की दुकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 5,500 रुपए नकद और दुकान से परचून का सामान ले गए। श्रीगंगानगर जिले के गांव 2 एसटीबी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय की हालत जर्जर है। स्कूलों की छतों में दरारें पड़ चुकी हैं। श्रीगंगानगर जिले के 4 बीएलडी में युवाओं द्वारा वॉलीबॉल खेल का आयोजन किया गया। लोगों का मानना है कि अगर युवा वर्ग को खेलों की ओर आकर्षित होगा तो नशे से बचाया जा सकता है। श्रीगंगानगर के गांव गोगावीणी में बिजली के खंभे पर लगा ट्रांसफार्मर कभी भी गिर सकता है, क्योंकि यहां टूटे हुए खंभे को एक दूसरा खंभा जोड़कर जुगाड़ से किया गया है। खड़सारा पंचायत समिति में अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान श्रम नियोजन मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने कहा, आईजीएनपी के हरीके बैराज से लेकर बिरदवाल हेड तक और अनूपपुर शाखा का सीसी निर्माण करवाया जाएगा। ये काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने कहा, जन कल्याणकारी योजनाओं में सरकार बजट तो दे सकती है, लेकिन आम जन को जागरूक होना होगा। अमोग डिवीजन से चला साइकिल दल आज सादुलशहर पंचायत समिति की लालगढ़ छावनी पहुंचा, जहां अभियान में शामिल लोगों का स्वागत किया गया। अभियान के दौरान दल युवा पीढ़ी और स्टूडेंट से मिला और उन्हें सेना के महत्व और सेना में शामिल होने की प्रक्रिया की विभिन्न जानकारियां दी गई। सादुलशहर पंचायत समिति में श्री गुरु जम्बेश्वर मंदिर में हवन के बाद कलश स्थापना हुई। मुख्य अतिथि भामाशाह ओम बिश्नोई ने मंदिर में 1 लाख रुपए का सहयोग किया। इस मौके पर स्वामी सच्चिदानंद ने हवन करवाया। हवन में बिश्नोई समाज के लोगों ने पूर्णाहुति दी। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत ताखर वाली पंचायत को खुले में शौच मुक्त करने के लिए चिन्हित सभी घरों में जलभद्र शौचालय बनाने पर अटल सेवा केंद्र में ओडीएफ प्रमाण पत्र दिया गया। सादुल शहर की खैरूवाला पंचायत में ग्रामीण आवारा पशु से परेशान है। ग्रामीणों का कहना है कि रात के वक्त समय दूसरे गांवों से लोग आवारा पशुओं को छोड़ जाते हैं। गांव में आवारा पशु बढ़ने से लोगों को भारी परेशानी होती है। कई बार आवारा पशु ग्रामीणों पर हमले भी करते हैं। प्रतापगढ़ के चूपना गांव में आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूह की रैली निकाली गई। ग्राम पंचायत चूपना की टांडा खेड़ा में आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूह के कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ। प्रतापगढ़ के पाडाखेड़ा गांव में पैंथर का आतंक बढ़ता जा रहा है। पैंथर के खौफ से ग्रामीण सहमे हुए हैं। डर की वजह से ग्रामीण घरों से निकलने से भी बच रहे हैं। पैंथर अभी तक 2 बकरियों का शिकार कर चुका है। इसमें ग्रामीण रात भर जागकर निगरानी करते हैं। प्रतापगढ़ में होली के त्योहार को देखते हुए कोटड़ी पुलिस चौकी में सीएलजी और शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में डिप्टी एसपी मौजूद रहे। बैठक में डिप्टी एसपी शांति और सौहार्द से त्योहार मनाने पर जोर दिया गया। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई। प्रतापगढ़ के मोटीखेड़ी गांव में सूखे के चलते लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। पशुओं के लिए चारे का संकट खड़ा हो गया है। वहीं इलाके में पानी की भी किल्लत है। मार्च में हालात बिगड़े हुए हैं। ऐसे में चिंता है कि गर्मी बढ़ने पर स्थिति क्या होगी। गांव वालों को कई किलोमीटर तक दूर दूसरे गांवों से चारा लाकर मवेशियों को खिलाना पड़ रहा है। प्रतापगढ़ के नयाखेड़ा गांव में सुहागपुरा जाने वाली सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। इसमें यहां से गुजरने वाले लोगों को हादसों का डर रहता है। इलाके में आज तक सड़क नहीं बनाई गई, जबकि ये गांव का मुख्य रास्ता है जो प्रतापगढ़ और सुहागपुरा से जोड़ता है। बांसवाड़ा जिले की बड़ोदिया कस्बे में विद्युत विभाग की लापरवाही भारी पड़ रही है। कस्बे में दिन में ही रोड लाइटें चालू रहती हैं। बिजली के तार भी झूलते रहते हैं, जो कभी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। बांसवाड़ा जिले के चिड़ियावास कस्बे से गुजर रही कागदी नदी इन दिनों पूरी तरह से गंदगी से अटी पड़ी है। नदी में चारों ओर कचरे का ढेर लगा है।
बांसवाड़ा जिले के चिड़ियावास कस्बे में अटल सेवा केंद्र के बाहर गंदगी का अंबार है, जिससे कस्बे के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बांसवाड़ा जिले के चंदूजी का गड़ा कस्बे में पिछले कई महीनों से नए जीएसएस का निर्माण अधूरा पड़ा है, जिसके कारण कस्बे में बिजली की समस्या आ रही है। बांसवाड़ा जिले के कांजी का गड़ा गांव की मुख्य सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। दरअसल सड़क का निर्माण अभी कुछ महीने पहले ही किया गया था, लेकिन आज सड़क कई जगहों से टूट चुकी है। मांडलगढ़ में कोट रोड पर जलदाय विभाग का निर्माण लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। 10 दिन पहले नई पाइपलाइन डालने के लिए जलदाय विभाग ने सड़क खोदी थी। इस मामले में जब विभाग के अधिकारियों से शिकायत की गई तो जयन ने उपभोक्ता से कहा कि निर्माणकर्ता भाग गया है और इस पाइपलाइन का आप अपने स्तर पर सुधार कार्य करवाएं। मांडलगढ़ में जलदाय विभाग की लापरवाही से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। कस्बे के गायत्री मंदिर के सामने बनी पानी की टंकी से आए दिन पानी ओवरफ्लो होने के बाद बहता रहता है। मांडल कस्बे में लायंस क्लब के प्रांतीय अधिवेशन में भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी क्लब ने परचम लहराया। ब्यावर में हुए प्रांतीय अधिवेशन में सिटी क्लब के बेहतर कार्यों के लिए उसे कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। गुलाबपुरा में जौहरियों ने सरकार के फैसले के खिलाफ ही नारेबाजी की और वाहन रैली निकालकर विरोध जताया। फूलिया कला में साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा कागजों में सिमट कर रह गई है। यहाँ रबड़ उच्च प्राथमिक विद्यालय केंद्र में नव साक्षरों के स्थान पर स्कूली छात्र और अध्यापक ही परीक्षा दे रहे हैं। रायपुर कस्बे में सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों का धरना आज भी जारी। सीसीबी बैंक के बाहर धरने में व्यवस्थापक और विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। टोंक के बंबोर ग्राम पंचायत में कई गांव पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। विद्युत विभाग द्वारा जनता जल योजना का कनेक्शन काटने के बाद से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। टोंक के अलीगढ़ ग्राम पंचायत में सरपंच की मनमानी जारी। इलाके के लोगों को रसद सामग्री के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं। टोंक के नगर फोर्ट में शराब माफियाओं पर शायद पुलिस मेहरबान है। थाने से थोड़ी दूरी पर शराब ठेके पर रात भर शराब बेची जाती है। टोंक के पीपलू से फागी जाने वाली सड़क पूरी तरह बदहाल है। सड़क पर गहरे गड्ढे हो गए हैं। टोंक के रामकृष्णपुरा गांव में जल स्वावलंबन अभियान के तहत नहर के माइनर का काम शुरू हो चुका है। माइनर पर 200 मीटर पक्की दीवार होगी, लेकिन जहां रिसाव होता है वहां काम नहीं हो रहा। पूरे माइनर को पक्का कर दिया जाएगा तो रिसाव नहीं होगा और पानी का सही इस्तेमाल भी हो पाएगा। 12 के अंता में चाय की दुकान में गैस सिलेंडर से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग से दुकान का पूरा सामान जलकर राख हो गया।